मैं इतनी संग दिल भी नहीं हूँ कि अपने बच्चे को छोड़ के तफरी करने चली जाती। इमरजेंसी में कॉल आ गई थी हानिया। तो आप फैसल साहब को बता के चली जाती। मिला वजह बदगुमानी हुई आपके इस तरह मैसेज लिखने से। मेरा भाई मर भी जाता ना, वो मुझे जाने की इजाज़त नहीं देता। इतनी नफरत करता है मेरे घर वालों से। लेकिन देखिए ना, इस तरह भी तो इल्ज़ाम आप पर ही आएगा। क्या आपकी गैर मौजूदगी में इसको चोट लग गई, हादसा हो गया ये? उसे होश ही कब होगा? घर वापस आने के बाद उसे कुछ याद ही नहीं होगा। हानिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आप बस मेरी मजबूरी को समझें और ज़रियाब को समझें, इसकी सोच को समझें। इसको आपकी ज़रूरत है। नहीं नहीं मैम, मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत है मैम। सी मिसेस फैसल, दैट्स माई पॉइंट। आप लोग बात करें, मैं पानी लेकर आती हूँ। चलिए आप बैठो। क्या क्या चाहते हो? हाँ, आखिर चाहते क्या हो मैं हानिया से? मामा, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। वो शादी होके चली जाएंगी मुझे छोड़कर। मामा, आप उन्हें समझाए ना प्लीज़। मामा प्लीज़। तुम यहीं बैठो, हिलना नहीं यहाँ से। आ रही हूँ, प्लीज यहाँ रखो आराम से। इसको चोट लगी हुई है आपको। कहाँ हो ये? मिसेस फैसल, ज़रियाब ने आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। अगर उसकी सोच इस तरह मुझ पर आकर ख़त्म हो गई तो वो आगे क्या कर सकेगा? मैं क्या करूँ? मैं खुद बहुत परेशान हूँ हानिया। उसे ना माँ की ज़रूरत है ना बाप की, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। जानती हूँ मिसेस फैसल, और मेरे हिसाब से उसकी इस सोच के ज़िम्मेदार आप दोनों माँ बाप ही हैं ना। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है वो। उसे मेरे अलावा किसी और पर एतबार और भरोसा ही नहीं रहा। इस हाल में मैं उसे मज़ीद ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। आप खुद सोचें, आगे क्या करेगा वो? हानिया, अरे तुम इन हालात में ज़रियाब को कैसे छोड़ सकती हो? मैं और क्या कर सकती हूँ मिसेस फैसल? आप जानती नहीं हैं, मेरे माँ बाप को मेरी शादी की इतनी फ़िक्र है कि ना वो मेरी पसंद देखना चाहते हैं और ना मयार, बस रुखसत कर देना चाहते हैं। जब मैं चली जाऊंगी तब ज़रियाब किस तरह गुजारा करेगा? आप खुद सोचें ना। आपको पता है, आज वो स्कूल के बाद 3 घंटे मेरे घर बैठा रहा है। अब आप खुद सोचें, ज़रियाब इस तरह मेरा आदी हो जाएगा तो किस तरह चलेगा? हानिया, इसकी स्टडीज़ का मसला हो जाएगा। तुम्हारे इस तरह से अचानक फैसला लेने से सब कुछ बिखर सकता है। मिसेस फैसल, इसी बात की तो फिक्र मुझे भी है। मैं नहीं चाहती कि ज़रियाब अपनी एजुकेशन भूलकर मेरे पीछे दौड़ता रहे। देखो हानिया, तुम उसे समझाओ ना, आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने आप से अलग करो। आखिर को तुमने तो उसकी ज़िंदगी से जाना ही होगा ना, अलग तो होना ही है। मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स का फ्यूचर और उनकी एजुकेशन ही सब कुछ है, लेकिन ये स्टूडेंट्स मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। मेरी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज़ प्लीज़ हानिया, प्लीज़। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। थैंक यू।